मैंने आपको बताया कि 90 मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी और प्राइवेट मिला के उत्तर प्रदेश में, जिनमें 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें दी गई हैं, क्योंकि वो स्कूल वो कॉलेज बने हैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट समाज के लिए जो पैसा रिलीज हुआ सेंटर से, केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा रिलीज हुआ उससे वो बने हैं, और एक ऑर्डर से उस राइट को छीना जा रहा है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। आप हमारे मेडिकल कॉलेज की सीटें अगर छीनोगे तो हम इस अन्याय को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं सरकार को, आप लोग अगर नहीं सुनोगे तो जबरन मुझे सारे काम छोड़ के आके परिवर्तन चौक पे धरने पर बैठना पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप इसका संज्ञान लें, इसमें मदद कराएं। आप नहीं मदद कराएंगे तो फिर गली गली घर घर जाके हमें आपके द्वारा ये जो अन्याय किया गया, क्योंकि आप इसको रोक सकते हैं, इस पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा। आप अगर नहीं सुनोगे हमारे बच्चों को तो फिर हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने नहीं सुना और आप जबरन हम पे थोपने की कोशिश करोगे तो फिर पूरे प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है वो फिर लखनऊ में होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से मैं उन बच्चों के लिए, जंतर मंतर वाले बच्चों के लिए 3 दिन धूप गर्मी बारिश में बैठा रहा बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के नीचे, मैं इन बच्चों के अधिकार बचाने के लिए 1 हफ्ता भी बैठ सकता हूं लखनऊ में। मैं ये बात आपको बता रहा हूं। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने के लिए मैं लाइव हूं, और वो जो विषय है वो यूपी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि मैं बाहर हूं, किसी काम में व्यस्त था। और कल मैं उत्तराखंड के झबरेड़ा विधानसभा तो मैं कोशिश कर रहा था कि पार्लियामेंट चले तो मैं उस पर आवाज उठाऊं। बहुत प्रयास किए, हाउस ऑर्डर में नहीं आया, तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं उठा पाया। 0 आवर में 377 मैंने कोशिश की कि सरकार तक वो मामला पहुंचे, मीडिया के जरिए भी मैंने मामला उठाया, और मैं आग्रह कर रहा हूं। आप जानते हैं मैं बहुत कम आग्रह करता हूं किसी चीज के लिए सरकारों से। विषय है 4 मेडिकल कॉलेज, जो आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, जो एससीपी के पैसे से, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से 4 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे। सहारनपुर, कन्नौज, जालौन और अंबेडकर नगर। सवाल ये है कि आज भी एक आंदोलन था, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। इको गार्डन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आंदोलन के लिए आए थे। आज उनकी छुट्टी का दिन था, लेकिन वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आवाज उठाने के लिए, इस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए थे आज भी आंदोलन करने, कई कई 100 किलोमीटर दूर से। नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ मैं इसकी गंभीरता इसलिए बार बार बता रहा हूं कि लगभग 200 सीटों का नुकसान एमबीबीएस की हमें हो रहा है। मैं बार बार इसलिए समाज के सामने इस बात को रख रहा हूं, समाज को पता लगे, समाज को जानकारी हो। मैं अभी तत्काल ही जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे कोशिश करूंगा बात करने की, जिससे कि वो जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग ना हो जब तक ये फाइनलाइज ना हो, और हमारे बच्चों के हिस्से की सीटें हमसे काटी ना जाए। मैंने आपको बताया कि 90 मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी और प्राइवेट मिला के उत्तर प्रदेश में, जिनमें 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें
दी गई हैं, क्योंकि वो स्कूल, वो कॉलेज बने हैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट समाज के लिए जो पैसा रिलीज हुआ सेंटर से, केंद्र सरकार द्वारा जो पैसा रिलीज हुआ, उससे वो बने हैं। और एक ऑर्डर से उस राइट को छीना जा रहा है, ये गलत है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। शिक्षा छीन के धर्म हम हमारे हाथ में जो है पकड़ाना चाहते हो। आप अपने धार्मिक काम कीजिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 25 आर्टिकल 25-26 आपको देता है, हमें भी देता है। लेकिन आप हमारे मेडिकल कॉलेज की सीटें अगर छीनोगे तो हम इस अन्याय को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं सरकार को, आप लोग अगर नहीं सुनोगे तो जबरन मुझे सारे काम छोड़ के आके परिवर्तन चौक पे धरने पर बैठना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, सरकार इसका संज्ञान ले, अदरवाइज फिर वही कदम जो आवश्यक होंगे उठाने पड़ेंगे अपने बच्चों की सीटें बचाने के लिए। अभी ये समाज इतना सशक्त नहीं है कि 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन देके प्राइवेट कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ा लो। आप आंकड़े उठा के देख लो कि प्राइवेट कॉलेजों में कितने SC/ST के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप इसका संज्ञान लें, इसमें मदद कराएं। आप नहीं मदद कराएंगे तो फिर गली गली घर घर जाके हमें आपके द्वारा ये जो अन्याय किया गया, क्योंकि आप इसको रोक सकते हैं, इस पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा। आप अगर नहीं सुनोगे हमारे बच्चों को तो फिर हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने नहीं सुना और आप जबरन हम पे थोपने की कोशिश करोगे तो फिर पूरे प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है वो फिर लखनऊ में होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से मैं उन बच्चों के लिए, जंतर मंतर वाले बच्चों के लिए 3 दिन धूप, गर्मी, बारिश में बैठा रहा बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे, मैं इन बच्चों के अधिकार बचाने के लिए 1 हफ्ता भी बैठ सकता हूं। लखनऊ में मैं ये बात आपको बता रहा हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमें सुने। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर मजबूरी में फिर आंदोलन होगा। अपने बच्चों के अधिकारों को इस तरह छीनते हुए नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। लोकतंत्र में आपके पास चेयर है, अगर ये चेयर जो है आपके पास ना होती तो मैं आपसे आग्रह नहीं करता। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस दिन अवसर मिलेंगे हमें, फिर हम बताएंगे किस तरह से जो है अन्याय रोका जाता है। मैं पुनः आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप उन बच्चों को सुने, उनके ज्ञापन को समझें, उनके साथ उनकी हकमारी जो हो रही है उसको, उस पर ध्यान दें और इस अन्याय को रोकें। मैं पुनः उन भाइयों का, डॉक्टर्स का, उन बेटियों का, बहनों का धन्यवाद करता हूं जो आज फिर इको गार्डन में आए पूरे प्रदेश के कोने कोने से। मैं आपको धन्यवाद करता हूं सबको जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। हम आपके साथ हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतनी आसानी से हम आपके अधिकारों पर डाका नहीं पड़ने देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सभी के लिए मंगल कामना। धन्यवाद।